लद्दाख जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जहां पर हिंदुस्तानी घूमने के लिए बेचैन रहते हैं। हिमालय पर्वतों की ब्यूटी, चमत्कारी झीलें, मन को शांति देने वाले माउंटेन्स और बाइक पर होने वाली रोड ट्रिप लद्दाख को इंडिया की बेस्ट लोकेशन बनाती है घूमने के लिए। लद्दाख जहां विशाल पर्वत बादलों से बातें करते हैं, वहीं दूसरी ओर रहस्यमय झील छुपी हुई खूबसूरती का प्रतिबंध है। लद्दाख का यह जादू खूबसूरती में रहने वाले लोगों के लिए अलग ही अनजान दुनिया में आमंत्रित करता है। लद्दाख की पहली जानकारियों को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम आपको लद्दाख के कुछ और अनसुने तथ्यों के बारे में बताते हैं। लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और इसकी राजधानी है लेह। लद्दाख में 2 जिले आते हैं, वो है लेह और कारगिल। लद्दाख के लोग मुख्यतः 3 भाषाओं का प्रयोग करते हैं, हिंदी, लद्दाखी और तिब्बती। लद्दाख के मुख्य नगर है लेह और कारगिल। दोस्तों, लद्दाख में स्थित पेंगोंग झील भारत का सबसे ऊंचा खारे पानी का झील है। और दोस्तों, भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र भी लद्दाख है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास कारगिल में बसा द्रास भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र है। द्रास, जिसे लद्दाख का द्वार भी कहा जाता है, ट्रैकर्स के लिए ये सबसे प्रसिद्ध बेस कैंप भी है। दोस्तों, लद्दाख एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग भी हुआ करता था क्योंकि इसकी सीमाएं तिब्बत, चीन, बल्किस्तान और कश्मीर की पहाड़ियों से मिलती थी। लद्दाख कश्मीर की घाटी का सबसे ऊंचा पठार है। इससे ऊंचे पहाड़ों से गुजरने का रास्ता भी कहा जाता है। दोस्तों, लद्दाख में स्थित बेली ब्रिज 5602 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भी कहा जाता है। इसे भारतीय सेना द्वारा सन 1982 में सुरु नदी और द्रास नदी पर बनाया गया था। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर मानव बस्ती भी लद्दाख में स्थित है। सुरु घाटी पर स्थित रेगडम को सबसे ऊंचा मानव बस्ती कहा जाता है। कोरकोट क्षेत्र को भी दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ क्षेत्र माना गया है। दोस्तों, लद्दाख क्षेत्र में लेह के पास एक पहाड़ी है जो मैग्नेटिक हिल के नाम से मशहूर है। अगर आप सोच रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में तो कार न्यूट्रल करके ढलान पर उतारी जा सकती है, इसमें रहस्य में क्या है, तो दादा धैर्य रखो, क्योंकि जो मैग्नेटिक हिल है ना, वहाँ गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऊपर की ओर जाती है और हाँ, नीचे भी आती है। दोस्तों, जमीन पर दौड़ने वाली गाड़ी ही नहीं बल्कि हवा से गुजरने वाले विमान भी इस चुंबकीय प्रभाव से खुद को नहीं बचा पाते। मैग्नेटिक हिल के ऊपर से विमान उड़ा चुके पायलट्स का दावा है कि यहाँ से गुजरते वक्त विमान में हल्के झटके महसूस होते हैं। यही वजह है कि पायलट इस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही विमान की रफ्तार बढ़ा लेते हैं ताकि प्लेन को पहाड़ की चुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सके। भारत में लद्दाख ही केवल ऐसी जगह है जहाँ पर ट्विन हम्प कैमल यानी 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। दोस्तों, लद्दाख में आधे से ज्यादा शिया मुस्लिम रहते हैं, जबकि बाकी बची आबादी में बुद्ध धर्म मानने वाले लोग निवास करते हैं। दोस्तों, लद्दाख में स्थित जनसंकार नदी लद्दाख की मुख्य नदी है जो सर्दियों में जम जाती है। इसकी वजह से पूरी जमी हुई नदी को चादर ट्रैक के नाम से जाना जाता है, जिस पर लोग गुजरते भी हैं। दोस्तों, लद्दाख उन स्थानों में से एक है जहां आपको हीट स्ट्रोक और फ्रोस्ट बाइट दोनों आपको साथ में हो सकती है, क्योंकि लद्दाख में गर्मियों में तापमान 3 से 35 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में तापमान 0 से 20 या 25 डिग्री तक पहुंच जाता है। दोस्तों, अधिक ऊंचाई पर होने के कारण हिमालय के रेन शेडो मानसून को लद्दाख में आने से रोकते हैं और मुश्किल से बारिश हो पाती है। इसलिए इसे बर्फीला रेगिस्तान कहते हैं, जहां पानी का मुख्य स्रोत बर्फबारी से जमा किया हुआ जल है।